हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मेरा डीवी था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन और कन्फ्यूजन था डीवी को लेके, क्योंकि इसमें आप देखोगे जो भी पोस्ट है तो काफ़ी पोस्ट के आपके प्रोस है तो कॉन्स भी है। तो जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो मैं उसको यही सजेशन दूंगा कि यदि उसके पहले से कोई पोस्ट माइंड में है तो उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत करे, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। तो अभी हम यहाँ पे सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। होता क्या है कि आपको जो है एसएससी आपको बैच वाइज बुलाएगा। जैसे मेरा बैच 5वां बैच था तो ये 2 बजे से स्टार्ट होता है। वैसे टाइमिंग में आपको बैच बांट रखे हैं। और इस तरह से आप यहाँ पे सामने जो हॉल देख रहे हो, ये सीजीओ एसएससी एनआर की बिल्डिंग है। इसमें जो आपको सामने हॉल दिख रहा है उसमें आपको बिठाया जाएगा, और जो वहाँ पे चेयर लगी हुई है वहाँ पे आपको बैठना पड़ेगा। जो वहाँ पे जो सर है आपको क्या होता है कि आपका जो बैच है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको बोर्ड वाइज बांट रखा होता है, और जो भी आपका बोर्ड है वो आपके एडमिट कार्ड पे रहता है। और तो वो जो सर है वहाँ पे वो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको उस के अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स का जो ऑर्डर रहेगा वो रहेगा सबसे पहले 10th की मार्कशीट, और फिर उसके बाद में 12th की मार्कशीट, और फिर सारे ग्रेजुएशन की जो आपकी मार्कशीट है उनको आपको सेट करना है। उसके बाद में आपको प्रोविजनल डिग्री, और फिर उसके बाद में जो आपकी जो रियल डिग्री है उसको आपको लगाना है। और उसके बाद में आपको यदि ओबीसी से बिलोंग करते हो, जो भी कैटेगरी है, आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना है। और उसके बाद में आपको जो आपकी जो फॉर्म पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो आपको लगाना है। और उसके बाद में आपको ओरिजिनल आईडी आपको लगानी है। तो इस तरह से आपको वो सेट करके, और इसी ऑर्डर में आपको ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सेट करने पड़ेंगे। और फिर जैसे जो वहाँ पे जो सर है वो आपको उस हॉल से आपको 3rd मंजिल पे बोर्ड वाइज भेजेगा। जो भी आपका बोर्ड है वो आपको बोर्ड का अनाउंस करेगा। उस बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको ऊपर जाना। जो भी आपका बोर्ड है, जैसे आपका 4th, जैसे मेरा बोर्ड नंबर 4 था तो मुझे जैसे मेरा नंबर आया तो मुझे ऊपर जाना पड़ा। जो भी उसमें 5-6 स्टूडेंट रहेंगे उन सबको ऊपर जाना पड़ेगा। और जो 3rd मंजिल आप देख रहे हो वहाँ तक आपको जाना है। 3rd मंजिल पे आपको जाना है। ये टोटल जो एसएससी एनआर की बिल्डिंग है वो 8 मंजिल की है। और फिर आपको 3rd मंजिल पे जाके वहाँ पे सबसे पहले एक प्रिंट आउट दिया जाएगा। उस प्रिंट आउट में कुछ नहीं है, केवल 2 पेज का प्रिंट आउट है। उसमें क्या करना होता है कि जो आपका एज रिलैक्सेशन वाला है और आपका जो कास्ट है वो फिल करना होता है। और फिर उसको फिर जो भी आपका बोर्ड है वहाँ पे शायद टोटल 12 बोर्ड है। तो आपका जो भी बोर्ड है जो एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है, जैसे मेरा 4th बोर्ड था तो वहाँ पे जो काउंटर है 4th बोर्ड वाला, वहाँ पे आपको जाना है। और फिर जो वहाँ पे जो सर है वो आपसे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ोटोकॉपी है, जिसका जो आपने सीक्वेंस में सेट किया था, वो आपसे वो मांगेंगे और फिर वो आपको देना है। उसके बाद में क्या होगा कि वो डिटेल्स को देख के आपका जो एसएससी पे है ना वो साइट खोलेगा और उसमें अपनी आपकी पूरी डिटेल भरेगा। जैसे अपने फॉर्म भरते हैं वैसे आपकी डिटेल भरेगा। तो आपको वो देखना है कि आपका जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है, आपका ग्रेजुएशन का जो कॉलेज है, और जो आपका जो भी आपका परसेंटेज है उसमें वो फिल करेगा। फिर उसके बाद में आपका वो फॉर्म फिल करे, जो ऑप्शन जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो फिल करेगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कॉशियस रह के आपको उसका ध्यान लगाना है। आपको पहले से उसकी फ़ोटो ले लेनी है। जब आप फ़ोटोकॉपी जमा कराओगे तो आपको पहले से फ़ोटोकॉपी ले लेनी है मोबाइल में। वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, जब आप उस हॉल में बैठे रहते हो तो वो आपको फ़ोन को बंद करने के लिए बोलेंगे, लेकिन फ़ोन को बंद नहीं करना है, उसको आप साइलेंट मोड में रख के आप ऊपर जा सकते हो। और फिर वो वहाँ वाले जो सर हैं वो आपको फ़ोन से फ़ोटो लेने के लिए बोलेंगे। तो आपका जो उसको ऑन ऑफ करने का जो टाइम है वो बचेगा। और आप जितने एक्टिव होंगे उतने जल्दी फ्री होंगे। आप 15 मिनट में भी फ्री हो सकते हो, और जो एक्टिव नहीं है उनको ज़्यादा टाइम लग सकता है। और तो इस तरह से वो आपको फ़ोटोकॉपी आपसे मांगेंगे। फिर बाद में वो आपका जो भी आपके पोस्ट प्रेफरेंस का जो ऑर्डर है वो भर देंगे। उसमें आपको काफ़ी कॉशियसली उसको देखना है। और फिर उसके बाद में आपका जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेकर वाला होता है वो आपको
पूरे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करता है। वो आपकी 10th 12th जो आपकी डिग्री है और डिग्री की सारी मार्कशीट है और ओरिजिनल डिग्री आपकी चेक करेगा। साथ ही में आप यदि किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आपका कैटेगरी का डेट भी देखेगा यदि आप ओबीसी में हो। एक्चुअली मेरा जो ओबीसी है वो उस क्राइटेरिया में नहीं था तो मुझे प्रोविजनल मिला है, लेकिन इसका कोई टेंशन नहीं है क्योंकि यदि आप एनसीएल में बिलोंग करते हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपसे वो एक अंडरटेकिंग भरवाएंगे। उस अंडरटेकिंग में कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि आप उनको ऑथराइज करते हो कि यदि आप एनसीएल से बिलोंग नहीं करते हो इन केस, तो वो आपका कैंडिडेचर कम्प्लीटली कैंसिल कर देंगे और ये उसमें रहता है, तो वो आपको साइन करके उनको देना होता है। और तो यही है, ओबीसी वालों को जो है टेंशन नहीं लेना है। यदि उनका वो करंट का भी ओबीसी सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपने पूरा ये जो बिल्डिंग है आप देख रहे हो इसी में अपना है और काफ़ी पुराना बिल्डिंग ये लग रहा है और इस तरह से ये है। ओके, चलो ठीक, ओके बाय।